हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विश्व की जनजातियों के बारे में देखा था। आज आइए जलवायु वर्गीकरण का सामान्य प्रतिरूप हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग अक्षांशों के बारे में इसको हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोगों ने उत्तरी अक्षांश के बारे में हम यहाँ लिए हैं। तो 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में हम लोग देखेंगे। इसी तरह दक्षिणी अक्षांश में भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 से 10 डिग्री विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं, तथा 10 से 30 डिग्री के मध्य जो महाद्वीप के पूर्वी भाग है वो मानसूनी जलवायु होता है, तथा मध्य भाग में सवाना जलवायु, तथा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु होता है। 30 से 45 डिग्री के मध्य जो जलवायु होती है महाद्वीप के पूर्वी भाग में वो चिन्ह तुल्य जलवायु, फिर मध्य भाग में स्टेपी तुल्य जलवायु, तथा पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु। 30 डिग्री तथा 45 डिग्री के मध्य जो चिन्ह तुल्य जलवायु में वर्षा होती है वह व्यापारिक पवन के द्वारा तो होती है। यह व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन के द्वारा होती है, जो ग्रीष्म अयनांत के समय होती है। ग्रीष्म अयनांत के समय जो ITCZ है वह उत्तर की ओर अवस्थित हो जाता है, तथा इसी समय जो सूर्य है वह कर्क रेखा पर चमकता है। इसी कारण ITCZ की पेटी और उत्तर की ओर अवस्थित हो जाता है, जो 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री पर यह अवस्थित होता है, जिसके कारण उसी टाइम महासागर पर हाई प्रेशर होता है, तथा महाद्वीप पर गर्मी के कारण यहाँ पर जो वायु है वो आरोहित होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे कारण यह लो प्रेशर होता है। तो जो वायु का नेचर है वह हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती रहती है। जो चूँकि यह महासागर से आती है, इनमें पर्याप्त नमी रहती है। यह महाद्वीप के पूर्वी भाग से टकराकर वर्षा करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 से 60 डिग्री के मध्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में लॉरेशियन तुल्य जलवायु, फिर मध्य भाग में साइबेरियन तुल्य जलवायु, तथा पूरे पश्चिमी भाग में ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहते हैं। 60 से 70 डिग्री के मध्य टैगा तुल्य जलवायु, तथा 70 से 90 डिग्री के मध्य टुंड्रा तुल्य जलवायु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, एक और छूट गया है। शीतायनांत के समय जो भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा होती है वह शीतायनांत के समय होती है, जो जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में चमकती हैं। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में चमकती हैं तो जो ITCZ की पेटी है वह 30 डिग्री से नीचे खसक कर या 30 डिग्री से दक्षिण खसक कर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पहुंच जाती है, जहां से पछुआ पवनों द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा होती है, तथा कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी वर्षा हो जाती है, जो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक एक जलवायु क्षेत्र के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र। इसका क्षेत्र विस्तार है 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपीय क्षेत्र आते हैं। इसमें वर्षण अधिक होता है, वर्ष भर तापमान अधिक होता है, संवहनीय वर्षा होता है, अर्थात वर्ष भर लगातार वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पाया जाता है। दैनिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर नगण्य रूप से पाया जाता है। दैनिक तापांतर वो होता है जिसमें दिन का समय और रात के समय में ताप में कोई अंतर न हो। वर्ष भर वर्षा का प्रभाव पाया जाता है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया अधिक होती है। मृदा की मोटी परतों का विकास होता है। वनस्पतियों के लिए अनुकूलता अधिक होती है, जिसके कारण इसमें तापमान अधिक मिल जाता है। वर्षा भी पर्याप्त हो जाता है। मृदा का भी विकास हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तथा सघन वनों का विकास यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानसून जलवायु। इसकी अवस्थिति 10 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ महाद्वीप के पूर्वी भाग में होता है, जिसमें जो क्षेत्र आते हैं वो दक्षिण पूर्वी जलवायु, दक्षिण एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसमें जो ऋतुएं होती हैं वो ग्रीष्म काल एवं शीत काल होती हैं। ग्रीष्म ऋतु के साथ वर्षा के कई प्रभावशाली समयावधि को वर्षा ऋतु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
वर्षा का प्रभाव वर्ष भर नहीं पाया जाता है। मालदीव के पूर्वी भाग में आंतरिक भाग की ओर प्रवेश करने पर वर्षण की मात्रा में कमी आती है। मृदा संस्तरों का विकास होता है तथा यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वह वन होते हैं जो वर्ष भर अपनी पत्तियों को नहीं रखते हैं, अर्थात एक खासकर मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं तथा फिर नई पत्तियों का अपने ऊपर आरोपित करते हैं या नई पत्तियाँ उगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाना तुल्य जलवायु। इसकी अवस्थिति 10 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ महाद्वीप के मध्य भाग में होता है। इसमें महाद्वीपीयता का प्रभाव पाया जाता है, जिसमें शीत ऋतु में ठंड होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है। वर्षा का प्रभाव औसत या इससे कम होता है। जो वर्षा होती है वो भी व्यापारिक पवनों द्वारा होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर। बिखरे हुए वृक्षों के साथ कठोर और लंबी घासों का प्रभाव पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थलीय तुल्य जलवायु। इसकी अवस्थिति 10 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यह पाया जाता है। वर्षा अत्यंत कम होती है। व्यापारिक पवनों के द्वारा थोड़ा बहुत वर्षा हो जाता है। दैनिक तापांतर अधिक होता है। मृदा का विकास कम होता है। जेरोफाइट वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जेरोफाइट वनस्पतियाँ वो होती हैं जो जिसमें कटीले नुकीले पत्ते पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चिन्ह तुल्य जलवायु। इसकी अवस्थिति 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती है। यह महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्रों में मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश की तुलना में कम तापमान पाया जाता है। अर्थात यहाँ पे देखते हैं मानसून तुल्य जलवायु को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मैप के। यहाँ पर जो मानसूनी तुल्य जलवायु से यहाँ पर जो तापमान पाया जाता है वो कम पाया जाता है। इससे कम लारेशियन तुल्य में फिर आएगा। इसके बाद टुंड्रा, क्योंकि सूर्य कम चमकता है इसलिए यहाँ पे ठंड तापमान कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ चिन्ह तुल्य जलवायु देख रहे थे। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनों द्वारा होता है। शीत ऋतु अपेक्षाकृत शुष्क होता है या शीत ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। स्टेपी तुल्य जलवायु देख लेते हैं हम। इसकी अवस्थिति 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती है। महाद्वीप के मध्य भाग में यह पाया जाता है। इसका तापमान सवाना की तुलना में कम होता है, किंतु महाद्वीपीयता का प्रभाव पाए जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में तापमान में अंतर इसी अक्षांश पर अवस्थित तटीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। अर्थात जो तटीय क्षेत्र हैं महाद्वीप के मध्य भाग हैं, इसमें जो ताप का अंतर होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। वर्षा का प्रभाव व्यापारिक और पछुआ पवन दोनों ही प्रकार से होता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसके साथ ही शीत ऋतु में वर्षा का प्रभाव पाया जाता है। देख लेते हैं कैसे। जो स्टेपी तुल्य जलवायु है यहाँ पर व्यापारिक पवनों के द्वारा भी वर्षा होता है, जो थोड़ी बहुत मात्रा में होती है। इसके साथ ही पछुआ पवनों के द्वारा भी वर्षा कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश तुल्य जलवायु देखेंगे हम लोग। इसकी अवस्थिति 45 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती है। यह महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित होता है। तापमान में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तुलना में कम पाई जाती है। वर्षा पछुआ पवनों द्वारा लगभग वर्ष भर पाई जाती है। हालांकि इस प्रदेश में आंतरिक भाग में शीत ऋतु के समय वायुदाब की पेटिया का दक्षिण की ओर विस्थापन के कारण वर्षण में कमी आ जाती है। जो वर्षा भी होती है वो वताग्री वर्षण होता है। वताग्री वर्षण वो होता है, हम लोग देखते हैं जैसे वायु के एक तरफ से यह कोल्ड विंड है या ठंडी पवन है तथा इधर से गर्म पवन है। जब ठंडी पवन के ऊपर गर्म पवन का एक दूसरे से अभिसरित होती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं, टकराती हैं, तो ठंडी पवन के ऊपर गर्म पवन का आरोहण होता है। यह तीव्रता से इधर निकलती हैं तथा वताग्र का निर्माण करती हैं, जिससे वायु आरोहित होकर ऊपर उड़ती हैं। वहाँ पर यह ठंडी होती है, ठंडी होकर फिर संघनित होती है, संघनित होकर फिर यह वर्षा की बूंदों के रूप में यह नीचे आती हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं साइबेरियन तुल्य जलवायु। इसकी अवस्थिति 45 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होता है। महाद्वीप के मध्य भाग में अवस्थित होता है। तापमान में कमी आ जाती है। स्टेपी तुल्य क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर तापमान में अंतर होता है, किंतु महाद्वीपीयता का प्रभाव अधिक होने के कारण
वार्षिक तापांतर अपेक्षाकृत अधिक होता है। वर्षा का प्रभाव यहाँ कम देखा जाता है। शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में यहाँ शीत मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रभाव पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं कनाडियन तुल्य या लॉरेशियन तुल्य जलवायु। इसकी अवस्थिति 45 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होता है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। इसी जलवायु प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव पाया जाता है। यहाँ होने वाली वर्षा का स्वरूप वाताग्रीय प्रकार का होता है। वाताग्रीय वर्षा किसे कहते हैं, यह हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। हालांकि शीत ऋतु में ध्रुवीय पूर्वी पवन से वर्षा का प्रभाव उत्पन्न होता है। वर्षण के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है। जो ध्रुवीय पवन आती हैं यह अत्यंत ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण यहाँ पर जब यह महाद्वीप के संपर्क क्षेत्र में आती हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर बना देती है, जो कि वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महाद्वीप के पूर्वी तटीय भाग से आंतरिक क्षेत्र की ओर जाने पर वर्षा के प्रभाव में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप वनस्पतियों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं टैगा जलवायु। टैगा जलवायु इसकी अवस्थिति 60 से 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार का प्रभाव पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में कम पाया जाता है। इस अक्षांशीय क्षेत्र में तापमान में काफ़ी कमी आ जाती है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु का प्रभाव वर्ष के अधिकांश समय रहता है तथा ग्रीष्म ऋतु की समयावधि अल्प होती है, 30 से 45 डिग्री जो बहुत अधिक होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु भी बहुत अधिक होती है, जैसे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, जो बहुत अधिक होता है। उत्तर की ओर जाने पर वर्षा के प्रभाव में अत्यंत कमी हो जाती है। जो वर्षा होती भी है वह वाताग्रीय वर्षण के द्वारा होती है, किंतु वर्षा मंद गति से सीमित रूप में होती है। जो वाताग्रीय वर्षण भी होती है वो मंद गति से होती है तथा सीमित रूप में होती है। ज़्यादा क्षेत्र में इसकी वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं टुंड्रा जलवायु। इसकी अवस्था 70 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती है। इस क्षेत्र का तापमान अत्यंत होने के कारण इस क्षेत्र में वर्ष भर हिम का जमाव पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ अवस्थित द्वीपों के तटीय भागों में सागरीय प्रभाव के कारण हिमगलन का प्रभाव भी देखा जाता है तथा हिमगलन से ही कुछ क्षेत्रों में तापमान कम हो जाती है तथा वहाँ पे लाइकेन जैसी संरचना का विकास होता है। चलिए हम लोगों ने जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण देख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।